कोडिंग का ख्याल नहीं आया। अच्छा, कर्नॉट फ्रेंच इंजीनियर उसका नाम था जिसने ये डिजाइन किया था एक इंजन जो कि एक साइकिल में काम करता था। साइकिल में काम करने का मतलब क्या है कि अगर ये यहाँ से शुरू होता था तो सारे अपने काम करके यहीं पर पहुंच जाता था। ऑपरेशन ऑफ इंजन involves 4 steps. Number 1, isothermal reversible expansion. Isothermal reversible expansion. Number 2, adiabatic reversible expansion. Number 3, isothermal reversible compression. Number 4, adiabatic reversible compression. तो ये इसके 4 स्टेप्स हैं जिन पे ये काम करता था, और हमने इन स्टेप्स के नाम कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं कि आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है। अब वन बाय वन एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे। ये जो कर्नॉट इंजन है ये कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर। ये एक सिलेंडर पर मुश्तमिल होता है, जैसे कोई सिलेंडर होता है तो ये एक सिलेंडर पर मुश्तमिल होता है which is insulated from all sides। ऐसा कोई सिलेंडर जिसके चारों तरफ इंसुलेशन हो। इंसुलेशन मीन ऐसा मटेरियल जो कि जिसे, लो आपकी आवाज कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है। अगर कोई इंटरनेट का इशू है ना तो कोई मसला नहीं, मैं ना ये इसको लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा और इसकी रिकॉर्डिंग आज ही आपको भेजूंगा। Engine consists of a cylinder which is insulated from all sides except bottom। अगर इंटरनेट का कोई इशू हो तो आप बेशक इसको छोड़ देना, लेकिन मैं इसे कंटिन्यू करूंगा और जैसे ये लेक्चर एंड होगा इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, तो फिर आप उसको देख लेना। अगर आप जी साथ रहना चाहो तो ठीक भी ठीक है। इंजन कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर विच इज इंसुलेटेड फ्रॉम ऑल साइड एक्सेप्ट बॉटम, यानी बॉटम को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर, बॉटम को छोड़कर बाकी हर तरफ से ये जो सिलेंडर था इस पर इंसुलेशन हुई थी। जैसे बिजली की तार के ऊपर एक इंसुलेशन होती है। इट also provided with friction less and weightless piston। इस जो सिलेंडर है इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है जिसकी फ्रिक्शन, हम ये फर्ज कर रहे हैं कि वो फ्रिक्शन लेस और वेटलेस है। एक पॉइंट और, n moles of an ideal gas is enclosed
N mole of an ideal gas is enclosed as working substance in cylinder. इस सिलेंडर के अंदर कोई गैस इनक्लोज है जिसके n मोल है, यानी इसकी जो अमाउंट है वो उसके n मोल है. N mole of an ideal gas is enclosed as working substance in cylinder. फिर एक और स्टेप, द सिलेंडर इस पीरियाडिकली कहते हैं बिल तरतीब, यानी एक के बाद दूसरा काम करना एक तरतीब से. पीरियोडिकली प्लेस्ड ऑन ए हॉट रिजर्वायर. हॉट रिजर्वायर एक ऐसी चीज है जो हीट प्रोवाइड करेगी. यानी पहला काम क्या करना है, रिजर्वायर का मतलब यूँ समझें कोई ऐसा जखीरा है, कोई ऐसी चीज है जो हीट प्रोवाइड करेगी. सिलेंडर इज पीरियोडिकली प्लेस्ड ऑन ए हॉट रिजर्वायर, यानी पहले इसे हॉट रिजर्वायर पे रखें. एन इंसुलेटर, फिर एक इंसुलेटर पे रखें. कोल्ड रिजर्वायर, फिर एक कोल्ड रिजर्वायर पे रखें. एंड फाइनली, अभी इनको वन बाय वन समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा. एंड फाइनली एन इंसुलेटर, फिर एक इंसुलेटर पे रखें. मतलब क्या है कि सिलेंडर को प्लेस पीरियोडिकली नहीं बिल तरतीब पहले कहाँ पे रखें, हॉट रिजर्वायर पे, जिससे इसके अंदर क्या चली जाएगी, हीट. फिर उसको सिलेंडर को दूसरे स्टेप में किसी इंसुलेटर पे रखें. फिर तीसरे स्टेप में उसको किसी कोल्ड रिजर्वायर पे रखें. और आखिरी स्टेप में दोबारा किसी इंसुलेटर में रखें. अब ये चारों स्टेप करने हैं पीरियोडिकली, यानी पहले हॉट रिजर्वायर पे रखना है बिल तरतीब, फिर इंसुलेटर पे रखना है, फिर कोल्ड रिजर्वायर पे रखना है, और फिर इंसुलेटर पे रखना है. पहला स्टेप क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन से हमको क्या समझ आता है कि एक्सपेंशन हो रही होगी लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. आइसोथर्मल का मतलब कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. इसको हम समझते हैं. तो पीछे ये जो हमने ये 4 स्टेप्स बनाए हैं, हॉट रिजर्वायर, इंसुलेटर, कोल्ड रिजर्वायर एंड फाइनली एन इंसुलेटर, इन 4 स्टेप्स को एक डायग्राम से पहले डिस्कस कर लेते हैं. ये जो हमने 4 स्टेप्स बनाए हैं इनको एक डायग्राम से डिस्कस करते हैं. इतना जरा अजान हो जाए तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ. ठीक है. ये सिलेंडर है, सिलेंडर को पहले रख दें हॉट रिजर्वायर पर. इसको हम सोर्स भी कहते हैं. सोर्स, सोर्स का मतलब हीट का सोर्स. और टेम्परेचर यहाँ पर T2 रख दें. फिर इसी सिलेंडर को रख दें इंसुलेशन मटेरियल पर. ये इंसुलेशन मटेरियल है, यहाँ पे रख दें. फिर इसी सिलेंडर को रख दें कोल्ड, एक ऐसी जगह पर जो कोल्ड रिजर्वायर है.
इस कोल्ड रिजर्वायर को हम सिंक भी कहते हैं, सिंक। फिर इसी सिलेंडर को रख दें, आखिरी बार कहाँ पे रखना था, इंसुलेशन में, इंसुलेशन मटेरियल। तो जो पीछे हमने 4 स्टेप्स पढ़े उनको हमने डायग्राम से देखा कि पहले था हॉट रिजर्वायर, तो ये हॉट रिजर्वायर वाला स्टेप हो गया। फिर हमने इसी सिलेंडर को कहाँ पे रखा, इंसुलेशन मटेरियल पर। फिर उसी सिलेंडर को कहाँ पे रखा, कोल्ड रिजर्वायर पर। इसको सिंक कहते हैं, यानी पानी, यानी कि यूं समझें कोल्ड रिजर्वायर हुआ जो हीट चूस लेता है। फिर हमने इस सिलेंडर को रखा दोबारा से इंसुलेशन मटेरियल पर। अब आ जाए पहला स्टेप, आइसोथर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। इसको अलग से एक डायग्राम से समझिए ताकि ये याद रहे। सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हमने रख दिया है चूल्हे पे, मतलब हॉट रिजर्वायर पे। ये है हॉट रिजर्वायर। और हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हमने रखा हुआ T2, और इसके अंदर कुछ गैस बंद है सिलेंडर के अंदर, ये कुछ गैस बंद है। और वो जो गैस बंद है तो उसका जो वॉल्यूम बन रहा है वो है V1। तो जब आप इसे हॉट रिजर्वायर पे रखोगे तो उसको हीट मिलेगी। जब हीट मिलेगी तो हीट क्यों उसमें दाखिल होगी, जब हीट को दाखिल होगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और गुब्बारे को जब आप किचन में लेकर जाओ ना चूल्हे के पास, तो वो फट जाता है। जी जी, वॉल्यूम बढ़। हालांकि उसे पता भी नहीं चलता कि मैं किचन में आ गया हूँ, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो फट जाता है। तो इसका वॉल्यूम पहले V1 था, तो V1 से बढ़कर V2 हो जाएगा। तो इसी को तो हम एक्सपेंशन कहते हैं, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मींस के टेम्परेचर यहाँ पर हमने कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर फिक्स है T2 है, टेम्परेचर क्या है, वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट लिखा है। तो इसे कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब ये रिवर्सिबल भी होती है, यानी आप हॉट रिजर्वायर से हटाओगे, कोल्ड में रखोगे तो जो वॉल्यूम में इजाफा हुआ था वो कम हो जाएगा। तो ये जो बात हमने कही है डायग्राम में बनाई है, इसे लिख लेते हैं। सिलेंडर contains 1 mole of an ideal gas having volume V1। इसका वॉल्यूम V1 था। It has a heat reservoir at temperature T2। ये टेम्परेचर T2 पे पड़ा था। It absorb the heat Q, इसने हीट Q को absorb किया from hot reservoir से हीट Q को absorb किया and expand, और फिर वॉल्यूम इसका V2 हो गया। and expand आइसोथर्मली का मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ा। ये एक हमने बात समझनी है, हमको लगता है ना हीट कहीं पे गई है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर हमने फिक्स रखा है, टेम्परेचर हमारा फिक्स है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें कंफ्यूज कर सकती है कि जब हम हीट देंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। हीट जब हम देंगे तो हमने टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स कर दी, हीट जब हम देंगे तो वो हीट
टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगी, वो हीट फिर क्या करेगी, वो हीट वॉल्यूम में इजाफे में खर्च हो जाएगी। वो जो हीट हम देंगे वो हीट जाएगी और गैस का वॉल्यूम बढ़ा देगी। तो इसको कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, वो हीट जो हमने दी वो उसने वर्क किया है, वो खर्च हो गई है वॉल्यूम बढ़ाने में। इट्स वॉल्यूम becomes V2, वॉल्यूम V2 हो गया। द वर्क डन, अब जो हीट हमने दिया है उसने वर्क डन किया है, क्या वर्क डन किया है, वॉल्यूम बढ़ा दिया है। द वर्क डन विल बी W1, यानी W जो वर्क डन हुआ है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो वर्क डन विल बी W1 is equal to nRT2 natural log V2 over V1, work done in first step, work done in first step। इसी W1 को हम Q2 भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, क्योंकि जो वर्क डन, क्योंकि जो हीट Q है, यहाँ पर जो हीट एंटर हुई से हीट Q2 कह दें, क्योंकि टेम्परेचर T2 कह रहे हैं, तो जो हीट Q2 जो आई है इसने क्या काम किया है, इसने एक वर्क डन किया है। क्या वर्क डन किया है कि गैस का वॉल्यूम पहले इतना था, उसके वॉल्यूम को बढ़ाकर इतना कर दिया। तो वॉल्यूम को यहाँ से बढ़ाकर यहाँ करने में वर्क लगा ना, वर्क लगा, उस वर्क को W1 कहना है। और वर्क किसने किया है, वो हीट Q2 ने किया है। यहाँ हम T2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि T1 भी कह सकते थे, लेकिन T2 कहना है क्योंकि ये हॉट रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर पहले से हाई रखा गया है, इसलिए इसके टेम्परेचर को हम T2 कहेंगे। फिर आ जाए सेकंड स्टेप पे। जी जी मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? एडियाबैटिक जी जी रिवर्सिबल, आप क्लियर आ रही है बिल्कुल। जबरदस्त हो गया। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अच्छा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन एक ऐसी एडियाबैटिक एक्सपेंशन एक ऐसी एक्सपेंशन कहते हैं जिसमें हीट जीरो होती है, यानी कोई हीट ना एंटर होती है ना कोई हीट लीव होती है। तो सेकंड स्टेप ये है कि द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम सोर्स, यानी वो जो सोर्स का क्या मतलब है, हॉट रिजर्वायर। The cylinder is removed from hot reservoir and is placed in an insulating material, और इसे इंसुलेटिंग मटेरियल पर रख देंगे। एंड गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, अब गैस को एक्सपेंड करेंगे, गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड। अब देखते हैं ये काम कैसे करेंगे। द गैस एक्सपेंड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली का मतलब है कि हीट ना एंटर होगी ना लीव होगी। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के चारों तरफ इंसुलेशन है,
इंसोलेशन का मतलब होता है ना कोई हीट एंटर होगी ना कोई हीट लीव करेगी। जी जी। the gas expand adiabatically and reversibly। रिवर्सिबली का मतलब है कि अगर कोई गैस अगर वो एक्सपैंड हो तो वापस भी अपनी जगह पर आ सके। वर्क इज डन ड्यू टू एक्सपेंशन। नो हीट enters और leaves the system। सिस्टम में ना कोई हीट एंटर होगी ना लीव करेगी। जब यानी इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो यूँ होगा कि वो जो सिलेंडर हमने रखा था जिसका वॉल्यूम पहले V1 था, फिर उसका वॉल्यूम क्या हो गया था V2। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमने उसके वॉल्यूम को और फैलने देना है। हमको पता है कि गैस का वॉल्यूम ना जितनी गैस को जगह मिले ना उतना वो फैल जाता है, तो वॉल्यूम और बढ़ के V3 तक हो गया। यानी शुरू में वॉल्यूम V1 था, हमने हीट Q2 दी, वॉल्यूम V2 हो गया। अब हमने वॉल्यूम V3 कर दिया। जब हमने गैस को वॉल्यूम और बढ़ा दिया और कोई टेम्परेचर एंटर भी नहीं हुआ, कोई टेम्परेचर लीव भी नहीं हुआ, लेकिन जब गैस का वॉल्यूम और बढ़ा तो जो टेम्परेचर T2 था वो कम होकर T1 हो जाएगा। क्यों क्यों टेम्परेचर कम हो जाएगा? क्योंकि गैस का वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन कोई हीट एंटर नहीं हुई। क्यों हीट एंटर नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर इंसोलेशन है। लेकिन हीट तो उसके अंदर ही नहीं रहेगी। हीट अंदर रहे, हीट उसके अंदर थी, तो उस हीट ने वॉल्यूम को V2 से V3 कर दिया, तो और हीट नहीं एंटर होगी। तो जब वॉल्यूम और बढ़ा तो टेम्परेचर T2 से कम हो गया। टेम्परेचर इसलिए कम हो गया, टेम्परेचर या अगर हम पिछली डायग्राम में देखें तो टेम्परेचर V1 से V2 जब वॉल्यूम गया था तो टेम्परेचर T2 था। क्यों वॉल्यूम वॉल्यूम क्यों गया था V2 तक? क्योंकि हीट Q2 एंटर हुई थी, इसलिए वॉल्यूम V1 से V2 पर गया। लेकिन जब वॉल्यूम V2 से V3 पर गया और हीट भी एंटर नहीं हुई, तो फिर टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर तो तब बढ़ेगा ना जब हीट एंटर होगी। जी जी। यानी इसको यूं देखें कि वॉल्यूम था V1, शुरू में वॉल्यूम था V1, तब टेम्परेचर फिक्स था, कांस्टेंट था। हीट Q2 एंटर हुई जिससे गैस का वॉल्यूम क्या कर हो गया V2। ठीक। फिर हमने इस सिलेंडर को इंसुलेशन वाले मटेरियल पे लगा दिया। अब कोई हीट एंटर नहीं हो रही, लेकिन वॉल्यूम हमने और बढ़ा दिया। अब जो वॉल्यूम बढ़ेगा, हीट तो एंटर नहीं हुई, फिर वो वॉल्यूम जो बढ़ेगा तो वो जो आपने बात की कि हीट तो पहले से अंदर थी, तो उस हीट को इस्तेमाल करके बढ़ा, जिसकी वजह से और हीट तो एंटर नहीं हुई। वो जो पहले से हीट थी उसको इस्तेमाल करके वॉल्यूम और बढ़ा, तो फिर टेम्परेचर कम होना चाहिए ना, क्योंकि और हीट एंटर नहीं हो रही और जो पहले वाली हीट है वो इस्तेमाल हो रही है, तो टेम्परेचर फिर कम यानी होना उसका चाहिए। वॉल्यूम बढ़ाने में हीट इस्तेमाल हो रही है। हाँ, तो टेम्परेचर फिर कम होना चाहिए ना, क्योंकि जी और जी। हीट तो एंटर नहीं हुई। यानी टेम्परेचर T2 से कम होकर T1 होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो हीट इस्तेमाल हो रही है यानी खत्म हो रही है। टेम्परेचर तो गिरना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि और हीट तो आ नहीं रही। वो क्यों नहीं आ रही और हीट? क्योंकि इंसुलेशन पे रखा हुआ है। तो इसको लिखते हैं, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, सो टेम्परेचर शुड फॉल। ये ऐसी है कि आप में कोई एनर्जी हो और आप काम कर रहे हो
तो आप और खाना नहीं खा रहे, तो आपकी एनर्जी कम नहीं हो जाएगी फिर? जी जी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन हम और हीट एंटर नहीं होने दे रहे, तो टेम्परेचर तो कम होना चाहिए। यानी यूँ समझो कि हीट तो कम होनी चाहिए, टेम्परेचर तो कम होना चाहिए। वो वही कह रहा है, टेम्परेचर शुड फॉल, लेट द टेम्परेचर goes to T1, which is temperature of sink, and now volume becomes V3। अब वॉल्यूम V3 हो जाएगा। जी जी और जो वर्क डन आएगा वो हम उसको कहेंगे, उस वर्क को कहेंगे NCV T2 - T1। इसको इक्वेशन 2 कह दो, पीछे वाली कोई इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन 1 कह दो। जी जी इस वर्क को हम इक्वेशन V2 कह देंगे। और स्टेप 3 आ गया। स्टेप 3, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये बाकी दो साल नहीं करेगी, बाकी दूसरा आगे निकालना करें हम यानी परसों? बाकी कल कर लेंगे, ठीक है, कल कर लेंगे। कल दिन के टाइम कोई क्लास कनेक्ट कर सकते हैं? देखूंगा मैंने, क्योंकि जाना ना बच्चों को लेकर ही, देखूंगा अगर हुआ तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज फिर कोई बात नहीं, परसों कर लेंगे हम। ठीक ठीक, ठीक है, चलो ओके। ओके, थैंक यू सर। फीस ओके।